आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेडिएशन। तो एनीबॉडी, व्हाट इज रेडिएशन? कोई भी। रेडिएशन हमारे लिए क्या है? तो रेडिएशन समझिए ना कि रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेडिएशन क्या है? एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो वेव के रूप में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होता है। जैसे कि सूर्य, हमारा सूर्य जो है वो हमसे काफी दूर है, लेकिन उसका एनर्जी मतलब उसका हीट जो है हम तक पहुंच रहा है। तो उसका जो हीट हम तक पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंच रहा है? वेव के। ठीक है, एक वेव के रूप में हमको पहुंच रहा है। ठीक है, जिसको तरंग बोलते हैं। आप लोग तरंग सुने होंगे ना, नाम तरंग। ठीक है, तो वेव आपके लिए क्या हो जाएगा? रेडिएशन तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह, जिसको तरंग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर जाए, उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। जैसे कि ठंड में हम लोग देखिएगा कि एक जगह दूर पे हम लोग आग जला देते हैं, और कुछ दूरी पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं। तो वहाँ आग कहीं और जल रहा है, लेकिन उसका हीट हमको कहाँ महसूस हो रहा है? एक अच्छा खासा दूरी पे महसूस हो रहा है। तो हीट वहां तक कैसे? यस सर। रेडिएशन के रूप में पहुंच रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं। रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। अब देखिए, कंपनी में भी हम लोग बहुत सारे ऐसा काम करते हैं ना जहाँ पे रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हाँ, लिखिए बाद में देखिए, कोई नहीं कंपनी देखें। में एक काम होता है RT, जिसको हम लोग बोलते हैं RT, जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपनी में एक काम होता है जिसको बोलते हैं RT। RT का काम, RT का मतलब होता है रेडियोग्राफी टेस्ट। RT का मतलब क्या होता है? रेडियोग्राफी। रेडियो। ठीक है, तो ये रेडियोग्राफी टेस्ट क्या होता है? तो रेडियोग्राफी टेस्ट जो है हम लोग इसलिए करते हैं, जब कहीं वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो वेल्डिंग के दौरान दो जॉइंट्स अच्छे से ज्वाइंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसको प्रॉपर तरीके से जांचने के लिए हम लोग आरटी करते हैं, मतलब उसको रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। ताकि जैसे एक्सरे, एक्सरे किस लिए किया जाता है? एक्सरे इसलिए किया जाता है ताकि आपका हड्डी जो है कहाँ से टूटा हुआ है ये हमें इमेज में दिख जाए, उसको देखने के लिए एक्सरे करते हैं। तो सेम तरीके से हम लोग जो धातुओं को ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग करके, उसको चेक करने के लिए आरटी करते हैं। तो आरटी आरटी क्या करता है? रेडिएशन है, ये भी एक रेडिएशन ही है। ये भी एक क्या यूज करता है? रेडिएशन यूज करता है। जिस तरीके से एक्सरे भी क्या है? एक रेडिएशन ही है। उसी तरीके से आरटी भी क्या होता है? रेडिएशन होता है। ठीक है, कंपनी में आरटी ज्यादातर होता है क्योंकि कंपनी में ही ज्यादा वेल्डिंग वगैरह का काम होता रहता है, पाइपलाइन वगैरह में। और आरटी काफी खतरनाक वर्क है। इसके इसका जो क्यूसी वाले लोग होते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल वाले, वो लोग करते हैं। और इस काम को करने से पहले पूरे इस एरिया को क्या किया जाता है? खाली कर दिया जाता है। वहां पे उसके साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, वार्निंग लाइट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आरटी के बहुत ही बुरे प्रभाव हैं। ठीक है, आरटी जो है आपको कैंसर, स्किन कैंसर भी कर सकता है, आपको स्टेराइल भी कर सकता है। आरटी का बहुत बुरा प्रभाव, इसीलिए आरटी जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लोगों को वहां से हटा देते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आखिर हमारा रेडिएशन क्या है, व्हाट इज रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब रेडिएशन क्या है? एक हमारा एनर्जी का रूप है जो एक जगह से दूसरे जगह तरंग के रूप में क्या करता है? निकलता है। ठीक है, देखिए सूर्य के एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, अभी हमने बताया। आग जो हम लोग सेकते हैं हाथ, यस। वही एग्जाम्पल है। अब रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं। हेलो, एक होता है आयोनाइजिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग में फर्क क्या है? ठीक है, अब रेडिएशन तो हम लोग समझ गए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह पर वेव के रूप में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभी उसके प्रकार क्या है? आयोनाइजिंग क्या है और नॉन आयोनाइजिंग क्या है? तो आयोनाइजिंग का मतलब होता है ऐसा रेडिएशन जो आपके शरीर के अंदर तक प्रवेश कर सके, उस रेडिएशन को हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग एनर्जी। ऐसा रेडिएशन जो शरीर के ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट ना जाए, ना करे, मतलब शरीर के अंदर तक, ज्यादा अंदर तक ना घुसे, उसे हम लोग कहेंगे नॉन आयोनाइजिंग। नॉन। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है आयोनाइजिंग का और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या नॉन। शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, और नॉन आयोनाइजिंग में क्या यस। होता है? ज्यादा शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लिया जाए कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या एग्जाम्पल है और नॉन आयोनाइजिंग का क्या एग्जाम्पल है।
जैसे कि सूर्य की किरण, ये भी तो रेडिएशन है, तो किस में आएगा, आयोनाइजिंग में कि नॉन आयोनाइजिंग में? कोई बताए हमें। ये हमारा आएगा नॉन आयोनाइजिंग, क्योंकि नॉन सूर्य की एनर्जी किरण ज्यादा शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करती। जैसे मोबाइल टावर नहीं, टावर से जो रेडिएशन निकलता है, ये कौन सा होता है, आयोनाइजिंग होता है? नहीं, ये नॉन आयोनाइजिंग होता है। नॉन नॉन मतलब हुआ, ये आपके शरीर के अंदर तक प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जो नहीं आप करता है। एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे, जब हड्डी वगैरह टूटता है यस सर, तो एक्सरे करवाते हैं ना, जो एक्सरे है वो आपका आयोनाइजिंग है, क्योंकि वो शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, तब जाके ना हड्डी दिखाता है। यस ठीक है। तो जितने भी आपके जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब आपके किस में चले जाएंगे, नॉन सॉरी आयोनाइजिंग। नॉन नॉन मतलब ऐसा रेडिएशन जो शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट करे वो आयोनाइजिंग में जाएगा, और ऐसा रेडिएशन जो शरीर के अंदर तक ना घुसे ज्यादा, वो नॉन आयोनाइजिंग कहलाएगा। नॉन तो जाहिर नॉन सी बात है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होगा, सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन होगा, तो जो शरीर के अंदर तक जा रहा है वही ना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए यस देखिए, सर, एक्सरे में आपको ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता है। आपका टर्न आया, जाइए एक्सरे कराइए और बाहर निकलिए। आपको एक्सरे रूम में कभी नहीं बैठा। यस ये जो व्यक्ति एक्सरे करता है ना, वो देखिएगा किसी चीज के शील्ड के पीछे छुप के करेगा, या एक यूनिफॉर्म पहन के करेगा। ठीक है, जो क्या करता है, उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन से लगने से बचाता है। ठीक है। अब आते हैं मोबाइल। तो क्या मोबाइल के टावर से हमें नुकसान नहीं है? एकदम नुकसान है। लेकिन इसका नुकसान आयोनाइजिंग के तुलना में बहुत कम है, ना के बराबर। हाँ, ज्यादा समय अगर आप उसमें बिताइएगा तो हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है। तो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। आयोनाइजिंग में शरीर के अंदर तक जाता है रेडिएशन, और नॉन आयोनाइजिंग में शरीर के ज्यादा अंदर तक रेडिएशन नहीं जाता। क्लियर एवरीबॉडी। आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जाएंगे हमारे, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास चार प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्सरे। ये सारे के सारे हमारे कौन से रेडिएशन हैं? तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास क्षमता है कि आपके शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट कर सके, मतलब शरीर के अंदर तक जा सके। ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, नॉन आयोनाइजिंग क्या है, और आयोनाइजिंग कितने प्रकार के हैं। अब क्या, अब कंपनी में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होगा तो क्या हम लोग काम नहीं करेंगे? काम तो करना ही है। तो कैसे काम किया जाए? तो उसके लिए हमें क्या करना है, बचाव करना है। तो बचाव में क्या होगा, तो मेन कंट्रोल मेजर्स फॉर आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टाइम है, डिस्टेंस है, और शील्डिंग। टाइम का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम समय आयोनाइजिंग रेडिएशन में बिताएं, मतलब जहां पे रेडिएशन है वहां पे आप कम से कम समय दें। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आप आयोनाइजिंग एरिया से दूरी बना लीजिए। ठीक है। और तीसरा है शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है कि आप आयोनाइजिंग रेडिएशन जहां पे है तो वहां पे किसी चीज के पीछे खड़े हो जाइए, जहां तक आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन ना पहुंचे। ठीक है। इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिमिट द टाइम, मतलब अब मान लीजिए ये मेरा आयोनाइजिंग का सोर्स है और ये रेडिएशन निकल रहा है, तो आप क्या करिए, जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मतलब दूरी बना लीजिए और निकल जाइए। इस यहाँ पे ज्यादा समय लिमिट आप मत टाइम। बिताइए। ठीक है, इससे आपको कम प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीज डिस्टेंस, अगर ये रेडिएशन यहाँ तक आ रहा है तो आप इससे दूरी बना लीजिए, यहाँ तक हो जाइए। ये दूसरा तरीका है अपने आप को रेडिएशन से बचाने के लिए। तीसरा तरीका क्या है कि आप किसी चीज के पीछे खड़े हो जाइए, ताकि रेडिएशन आपको क्या करे, नुकसान ना पहुंचाए। जैसे जो एक्सरे करता है ना, वो यही करता है कि इस चीज के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, ताकि उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्लियर एवरीबॉडी, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब आते हैं
टू टाइप्स ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कितने प्रकार के हमारे पास? तो दो प्रकार के हैं। एक होता है इंफ्रारेड रेडिएशन और दूसरा होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, पहला क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जैसे कि हम लोग जिसको बोलते हैं ना, पैरा बैंगनी किरण वगैरह को बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य की किरण जो जरूरी है वही के हमारे पास रोशनी आती है, नहीं, हम लोग के पास कुछ ऐसे भी रोशनी आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग यूवी रेस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या किया जाए इसमें? लेकिन हमारे पास क्या है, तो एक लेयर है हमारे, जैसे क्या बोला जाए, एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में क्या है, एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। जिसका क्या नाम है? ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर क्या है ना, एक छाता का काम करता है। तो क्या करता है, सूर्य के जितने भी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उसको क्या करता है, वो छान लेता है। और जितनी हमें जरूरत है, जितनी हमें जरूरत है, वही रेडिएशन हमें हमारे पास क्या होता है, आता है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा ना, तो जितने भी हानिकारक रेडिएशन है सारे धरती तक पहुंचेंगे और हमें अलग अलग प्रकार के स्किन डिजीज आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ एरिया में जो है जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऐसे रेडिएशन से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर बचाता है। जो ओजोन का परत है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन तो है, तो क्या इसका नुकसान नहीं है? नुकसान पहुंचाता है। अगर ज्यादा समय आप इसमें बिताइएगा तो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, भी नुकसान पहुंचाएगा आपको। प्रोटेक्शन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, कैसे हम अपने आप को आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग से बचा सकते हैं? तो सेम चीज है। सबसे पहले क्या है, आपको शील्डिंग करना पड़ेगा, मतलब किसी चीज के पीछे रुकना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज द डिस्टेंस, दूरी बना लीजिए। आप क्या करिए, दूरी बना लीजिए। कहाँ से? सोर्स से, जहाँ से आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग निकल रहा है, वो सब दूरी बना लीजिए। तीसरा है रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब आप कम से कम समय बिताइए। पीपीई पहनिए, जैसे कि फुल बाजू का कपड़ा पहनिए, शू पहनिए, हेलमेट पहनिए। बैरियर क्रीम, ये क्रीम क्या होता है, तो ऐसा क्रीम होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे खासकर क्रिकेटर लोगों को व्हाइट व्हाइट पूरा चेहरा में लगा लेता है जब क्रिकेट वगैरह खेलता है लोग, वो बैरियर क्रीम है, वो सन क्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, तो आपके चेहरे को जलने से बचाता है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम, मतलब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करिए, परमिट के अनुसार काम करिए। चेंज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। अब एक ही आदमी को लगातार काम नहीं करने देना है, आपको क्या करना है, आदमी को चेंज करना है। मतलब एक के बाद अलग अलग आदमी को काम पे लगाइए। इससे क्या होगा कि एक आदमी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक आदमी 8 घंटा काम करेगा धूप में, तो प्रभाव तो 100% उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में उसको बदल दिया जाए, 1 घंटा के बाद दूसरा आदमी को डाला जाए, दूसरे 2 घंटे के बाद तीसरा आदमी को डाला जाए, इससे क्या होगा, तो उसको नुकसान जो है कम होगा। क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन आयोनाइजिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। ये पीपी वगैरह है जो रेडिएशन के समय हम लोग पहनते हैं। ठीक है, बॉडी, हाँ, ये रेडिएशन से हमें बचाता है। एक्सरे वाले यही इसी को पहनते हैं, एक्सरे वाले। अब देखिए, अब आयोनाइजिंग रेडिएशन का हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है? अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हमको होता है तो वो भी एक्यूट टाइप का इफेक्ट। अगर हमको आयोनाइजेशन रेडिएशन लगता है तो हमें कौन सा प्रभाव होगा? वो भी एक्यूट टाइप का। एक्यूट मतलब इसका प्रभाव तुरंत दिखे। तो हमको नौसिया हो सकता है। नौसिया का मतलब वॉमिटिंग, आपको भूल आएगा, उल्टी करने का मन करेगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ईयर, आपके कान से नाक से खून बहेगा। डायरिया, आपका पेट झड़ेगा, आपको फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। एपिलेशन, एपिलेशन का मतलब आपके शरीर के अलग अलग हिस्सा से बाल झड़ सकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी चीज हो रहा है ना, तो समझ सकते हैं कि आपको क्या हुई है, रेडिएशन लगी। तो आप क्या करें, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें।
ठीक है। नौसिया मतलब आपको उल्टी का मन करने का मन करेगा। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, आपको नाक से कान से खून बह सकता है। आपको डायरिया, पेट झड़ सकता है, फीवर हो सकता है, या शरीर के अलग अलग हिस्सों से आपका क्या हो सकता है, बाल झड़ सकता है। ये सब किसके कारण है, तो आपको रेडिएशन के कारण। ये कौन सा प्रभाव है, एक्यूट। देखिएगा ये एक्यूट है, मतलब एक्यूट मतलब ऐसा प्रभाव जिसका रिजल्ट तुरंत दिखे। अब क्रोनिक प्रभाव में क्या होता है, तो क्रोनिक प्रभाव में होगा आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपको स्टेरिलिटी हो सकती है, मतलब आपको कैंसर हो जाएगा, या तो आप नपुंसक हो सकता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसक। ठीक है, तो ये सब प्रभाव जो है आपको हो सकता है किसके कारण, रेडिएशन के कारण। ये क्रोनिक वाला है, रेडिएशन के और बाद इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो कौन सा था, एक्यूट का था। एक्यूट।